हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। इंटीग्रेटिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है यूपी बोर्ड के से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाई कर रहे हैं कि हम लोग का बोर्ड पेपर काफ़ी शानदार हो, काफ़ी अच्छा हो। इसी क्रम में हम लोग जो है वीडियो लगातार देखते जा रहे हैं और मेरा प्रयास यही है कि आपको बेहतर से बेहतर जो है वीडियो उपलब्ध कराया जाए, आसान से आसान लैंग्वेज में, और कम से कम पढ़ाई हो आपकी और अधिक से अधिक आपका नंबर आए। मेरा प्रयास यही है कि आप जो इस 1 महीने के अंदर बेहतर से बेहतर आपका परिणाम मिले, इसी का प्रयास है। इसी के प्रयास के लिए निरंतर हमारा प्रयास चल रहा है कि आपको बेहतर से बेहतर परिणाम आए। जैसा कि मतलब आज स्पेशल दिन है मेरे लिए कि आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन मेरा प्रयास है कि भाई पहले वीडियो आपका ज़रूर मिल जाए, क्योंकि आपके प्रयास मतलब आपके रिजल्ट पे जो है काफ़ी उसका शानदार परिणाम हो, रिजल्ट का काफ़ी शानदार रिजल्ट हो आपका, और उसका काफ़ी हमको भी देख के काफ़ी अच्छा लगे कि आपका रिजल्ट काफ़ी बेहतर आया हमारे प्रयास से और आपकी मेहनतों से। तो हम लोग जो है तैयारी के क्रम में एक टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। क्या है क्वथनांक में उन्नयन? क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, तो पहले बात जानेंगे क्वथनांक में उन्नयन क्या है। तो क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। क्या बाबू? क्वथनांक में उन्नयन क्या है? एक अणुसंख्य गुणधर्म है। अणुसंख्य गुणधर्म 4 प्रॉपर्टियों पर डिपेंड करता था। एक पराफड़ दाब पे, एक क्या है क्वथनांक में उन्नयन पे, एक हिमांक में अवनमन पे, एक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पे। 4 चीज़ों पे डिपेंड करता था। ठीक है। अब उसमें क्वथनांक में उन्नयन पढ़ना है। तो क्वथनांक किसे कहते हैं, पहली बात तो ये जानना जरूरी है। क्वथनांक किसे कहेंगे? तो क्वथनांक किसे कहेंगे इसको आप ध्यान देंगे। जब किसी विलयन का वाष्प दाब जिस ताप पर किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिस ताप पर किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। उन्नयन क्या होता है? तो उन्नयन क्या है? वृद्धि है, ग्रोथ है। क्या है? वृद्धि है। जितना मतलब किसी का पहले क्वथनांक 100 था, अब उसका 101 हो गया, तो वही क्या है? उन्नयन है। किसी अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय क्या है? तो ऐसा विलेय जो वाष्प में परिवर्तित न हो। किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में डालने पर, किस में डालने पर? विलायक में डालने पर उसके उसके विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, किसी भी अवाष्पशील विलेय को विलायक में डालने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। इसे हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीबी से। तो डेल्टा टीबी बराबर होता है क्या? देखो ध्यान ध्यान थोड़ा देना है आपको यहाँ पे, क्योंकि ये टॉपिक आपको न्यूमेरिकल में काम देगा। क्या है? आपने कहा कि जब किसी विलायक में विलेय को डालते हैं तो क्वथनांक में क्या होती है? विलयन के वृद्धि हो जाती है। ठीक ना? तो यानी विलयन का क्वथनांक क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, और विलायक का क्या हो जाता है? कम। तो देखो विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, टीएस को विलयन का क्वथनांक कहते हैं और टी नॉट ए को विलायक का क्वथनांक। तो डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस टी नॉट ए। डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस टी नॉट ए। टीएस क्या है? विलयन क्वथनांक है, और टी नॉट ए क्या है? विलायक का क्वथनांक है। ठीक है। जैसे अगर हम किसी को कोई अवाष्पशील विलेय है और उसको मैं जल में डालता हूं, तो जल का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होती है। और जब किसी अवाष्पशील विलेय को उसमें डाला तो 101 हो गया। तो 101 माइनस 100, तो क्वथनांक में वृद्धि कितनी हो गई? 1 की हो गई। समझ में आ गया होगा। अब क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक को केबी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक को। क्या कहते हैं? जब 1000 ग्राम विलायक में, क्या जब 1000 ग्राम विलायक में अगर अवाष्पशील विलेय 1 मोल मिलाया जाता है, तो जो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, जो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है, उसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे हम केबी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन किलोग्राम पर मोल। कई बार बोर्ड ने इसकी डिफिनेशन पूछा है, आप ध्यान देंगे इस पे। कई बार बोर्ड ने इसकी डिफिनेशन पूछा है। केल्विन किलोग्राम पर मोल। 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। राउल्ट के नियमानुसार क्या राउल्ट ने इस पे क्या बात अपनी रखी? तो राउल्ट ने इस पे कहा कि जो क्वथनांक में वृद्धि होती है ना, वो मोललता के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। जो जो क्वथनांक में वृद्धि होती है ना, वो मोललता के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती है। क्वथनांक में जो वृद्धि है मोललता के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तो क्वथनांक में जो वृद्धि है, क्वथनांक में जो वृद्धि है वो मोललता के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती सिंबल हटाए तो हमारा एक नियतांक मिल गया, केबी। क्या मिल गया? केबी गुणे यम। यम क्या है? मोललता है। मोललता बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का भार। विलेय का भार, विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का भार।
हमको एक फार्मूला मिल गया यहाँ पे, डेल्टा टी बी बराबर के बी गुड़े डब्ल्यू बी बटे एम बी गुड़े 1000 बटे डब्ल्यू है। इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल बहुत सारा आता है, यहाँ पे लिखा भी है, जो बोर्ड में आए हुए हैं न्यूमेरिकल कई बार आए हुए हैं, उसको लिखा भी मैंने है। अब थोड़ा ध्यान देंगे आप, आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछा है क्वथनांक में वृद्धि और मोलल उन्नयन स्थिरांक में संबंध स्थापित करें। तो क्वथनांक में वृद्धि ये हुई डेल्टा टी बी और मोलल उन्नयन स्थिरांक ये है, तो संबंध आगे के नहीं हो गया, डेल्टा टी बी बराबर के बी, यही करना था। आपने क्या लिखेंगे राउल्ट के नियमानुसार डेल्टा टी बी अनुक्रमानुपाती मोललता, तो डेल्टा टी बी बराबर के बी गुड़े एम, जहां एम की वैल्यू ये रख देंगे, बस हो गया फाइनल। अब क्या है, डब्ल्यू बी विलेय का भार मैंने लिख दिया है, डब्ल्यू ए विलायक का भार है, एम बी क्या है विलेय का अणुभार है। अब हमारा टॉपिक आता है आणविक उन्नयन स्थिरांक। क्या आता है आणविक उन्नयन स्थिरांक? जब 100 ग्राम विलायक में, यहाँ क्या था 1000 ग्राम विलायक है, यहाँ क्या है 1000 ग्राम विलायक है, यहाँ क्या है 100 ग्राम विलायक है। 100 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, जितनी वृद्धि होती है, क्या आपने कहा अगर 100 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक। इसे के डैश बी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे के डैश बी। तो डेल्टा टी बी बराबर के डैश बी गुड़े मोललता फिर आएगी, तो डब्ल्यू बी एम बी गुड़े 100 बटे डब्ल्यू ए। यहाँ 1000 था, आपने 1000 ग्राम विलायक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1000 था, यहाँ पे 100 ग्राम विलायक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100 है, बस। इसे आणविक उन्नयन स्थिरांक, कई बार डिफिनेशन पूछा है आणविक उन्नयन स्थिरांक की, कई बार पूछा है, आप ध्यान देंगे बात। आणविक उन्नयन स्थिरांक के लिए 100 इस्तेमाल होता है, 100 ग्राम विलायक, और मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए 1000 ग्राम विलायक का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। अब क्या है हमारा, हम कुछ क्वेश्चन वहां पे दिए गए हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, आपने समझ लिया क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, समझ गए होंगे आप अच्छे से। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, आणविक उन्नयन स्थिरांक एवं मोलल उन्नयन स्थिरांक। देखो आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या है, जब 100 ग्राम विलायक का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, 1 मोल अवाष्पशील विलेय डाल रहे हैं, तो उसे आप क्या बोल रहे हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक। और जब 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय डाल रहे हैं तो उसे क्या बोल रहे हैं आप मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, अंतर आप समझ में आया। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, इसे के डैश बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे के बी से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों फार्मूला लिख देंगे, इसका फार्मूला यहाँ लिख देंगे, इसका फार्मूला एक जगह लिख लेंगे, दोनों का अंतर हो गया हमारा, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर मतलब कमेंट करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर किसी भी प्रकार की इसमें कोई बात होगी तो आप कमेंट में मेंशन जरूर करेंगे। आपके कमेंट ही और आपके शेयर ही हमारी एनर्जी को बढ़ाते रहेंगे, और एनर्जी जितनी हमारी बढ़ेगी, हमारा बेहतर से बेहतर प्रयास होगा कि आपको मैक्सिमम वीडियो आपको उपलब्ध कराऊं, और आपका परिणाम बेहतर से बेहतर हो, इसकी कोशिश मेरे द्वारा बार बार की भी जा रही है और की जाती रहेगी। तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट जरूर लिखेंगे आपको वीडियो कैसा लग रहा है। यहां पे आते हैं, एक क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, मैंने आपसे बोला है कि जब भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, विलयन में न्यूमेरिकल ज्यादा है, न्यूमेरिकल ही बार बार पूछा है, तो इसीलिए मैं न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा, यहाँ पे न्यूमेरिकल आया भी हुआ है तो न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 ग्राम यूरिया है, कितना ग्राम यूरिया है 3 ग्राम, और 100 ग्राम जल में घोल रहे हैं, तो यानी यूरिया क्या हो गई विलेय, क्या हो गई विलेय, और 100 ग्राम क्या हो गया जल, विलायक हो गया, क्या हो गया जल। क्यों? क्योंकि भाई विलायक की मात्रा, विलयन में विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, विलेय की मात्रा कम। तो यूरिया 3 ग्राम है तो विलेय हो गया, और ये क्या हो गया डब्ल्यू ए विलायक हो गया, 100 ग्राम जल हो गया। और यूरिया विलेय क्या है, यूरिया है, तो इसका अणुभार क्या हो जाएगा एम बी। तो यूरिया का अणुभार कितना होता है 60 होता है, कितना होता है 60 होता है। और के बी आपको यहाँ नीचे देखो दिया हुआ है, के बी कितना है 0.52, रख लीजिए आप। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी गुड़े डब्ल्यू बी अपान एम बी गुड़े 1000 बट्टे डब्ल्यू ए, इसी में रख लीजिए। के बी को वैल्यू 0.52 360 गुड़े 1000 बट्टे डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है 100 है। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 0.26 केल्विन आएगा, क्या आएगा 0.26 केल्विन आएगा। यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो थोड़ा सा प्रयास मेरा रहेगा कि इसको ऊपर कर दूं थोड़ा सा। यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ डेल्टा टी बी बराबर 0.52, डब्ल्यू बी 3, एम बी 60 गुड़े 100 बट्टे, नहीं 100 नहीं 1000 ना, मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछ रहा है 1000
बट्टे क्या हो जाएगा 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी वी कितनी आएगी 0.26 केल्विन आएगा। कितना आएगा 0.26 केल्विन आएगा। कितना आएगा 0.26 केल्विन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। अब क्या है हमारा अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है, गन्ने के शक्कर के 1.17 ग्राम, तो बिले डब्लू क्या है, डब्लू भी 1.17 ग्राम है और डब्लू ये क्या है 25 ग्राम है। और गन्ने के शक्कर का अनुभार एम बी कितना हो जाएगा 360 होगा। और क्वथनांक में वृद्धि कितनी हो रही है, डेल्टा टी बी का मान दिया है। तो विलायक का अणु उन्नयन स्थिरांक यानी के बी का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, के बी का मान पूछ रहा है, आप निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है 5वां, थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे 5वां क्वेश्चन को। इसमें आपको के बी की वैल्यू पूछी जा रही है, आप निकाल लेंगे। के बी की वैल्यू पूछी जा रही है, बाकी सब वैल्यू दी गई है, आप लगाएंगे आ जाएगा। 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया। कितना ग्राम ग्लूकोज है, 9 ग्राम ग्लूकोज है बाबू। कितना ग्राम है ग्लूकोज है 9 ग्राम। तो डब्ल्यू बी का मान कितना है 9 ग्राम। डब्ल्यू ए का मान कितना है बाबू 500 ग्राम है। ठीक है, घोला गया 1.013 बार दाब पर बिलियन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। के बी की वैल्यू दी गई है 0.52। अब हमसे क्या पूछ रहा है, बिलियन का क्वथनांक। बिलियन का क्वथनांक मतलब टीएस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टीएस। ठीक है, 9 ग्राम ग्लूकोज, डब्ल्यू बी क्या है 9 ग्राम है। जब डब्ल्यू बी 9 ग्राम है मतलब ग्लूकोज है, तो एम बी कितना हो जाएगा, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180। ग्लूकोज का जब अणुभार आप निकालेंगे तो 180 आएगा। कितना आएगा, ग्लूकोज का अणुभार 180 आएगा। ठीक है, ग्लूकोज का अणुभार कितना आएगा 180, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, ग्लूकोज का अणुभार आपको 180 मिलेगा। तो एम बी बराबर 180 और के बी 0.52 दिया है, डब्ल्यू बी 9 ग्राम दिया है, डब्ल्यू ए 500 ग्राम दिया है। तो आप यहाँ से डेल्टा टीवी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू कुछ आएगी। ठीक, मान लिया डेल्टा टीवी कितनी आ रही है, मान लिया डेल्टा टीवी आपकी आ रही है 100 केल्विन, मान लिया 100 केल्विन डेल्टा टीवी आ गया। अब आपसे डेल्टा टीवी नहीं पूछ रहा है बाबू, आपसे डेल्टा टीवी नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है बिलियन का क्वथनांक पूछ रहा है। वो क्वथनांक में वृद्धि नहीं पूछ रहा है, बिलियन का क्वथनांक पूछ रहा है। तो आपको फार्मूला यहाँ पता है, डेल्टा टीवी क्या क्वथनांक में वृद्धि है, ये आपको मिल गया 100 पता मान लो चल गया। यहाँ क्या है टीएस पूछ रहा है, टी नॉट ए कितना है, विलायक का क्वथनांक कितना है। तो ये बताइए विलायक क्या है, यहाँ बताइए विलायक क्या है। तो विलायक आप देखेंगे तो जल है। आइए बताइए आप जल का क्वथनांक आपको पता नहीं है, पता तो है भाई, जल का क्वथनांक आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। अगर केल्विन में चेंज करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस को तो 273 ऐड कर देते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में चेंज हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस या 273 या 373 केल्विन। तो यहाँ मान लो 100 केल्विन है, यहाँ मान लो 373 केल्विन हो जाएगा। तो टीएस का मान निकल नहीं जाएगा। हो गया, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना, बिलियन का क्वथनांक पूछ रहा है, क्वथनांक में वृद्धि नहीं पूछ रहा है। तो बिलियन का क्वथनांक, और एक बात और आपको ये सब जानना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें, कि यहाँ पे जल का क्वथनांक कहीं दिया नहीं है, वो आपको वी नो दैट है, हम जानते हैं कि है, ठीक है ना। तो इसीलिए बिलियन का क्वथनांक आपको आसानी से निकल जाएगा, विलायक क्वथनांक आपको पता होना चाहिए। आप इसी तरह वीडियो देखते रहें और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात रखें आप कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।